आज बिहार में जो हुआ है वो किसी एक अपराध की खबर नहीं है। ये पूरे सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। जरा सोचिए, महज 1.5 साल की एक बच्ची जिसे ठीक से बोलना भी नहीं आता, जिसे ये तक नहीं पता कि दुनिया क्या होती है, उसके साथ एक ऐसी हैवानियत की जाती है कि इंसान होने पर शर्म आ जाए। जिन हाथों को उस बच्ची को गोद में उठाकर उसकी हिफाजत करनी थी, वही हाथ उसकी इज्जत नोचने के लिए उठे। और इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि बिहार में जंगल राज खत्म हो चुका है। अगर जंगल राज खत्म हो चुका है तो फिर सवाल ये है कि 1.5 साल की बच्ची आज भी सुरक्षित क्यों नहीं है। अगर कानून जिंदा है तो फिर इतनी मासूम चीखें किसे सुनाई नहीं दे रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बीते सिर्फ 24 घंटे में बिहार से तो ऐसी घटनाएं सामने आए जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल कर दिए। एक तरफ जब महज 1.5 साल की बच्ची के साथ क्रूरता हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी ही हुई थी, उसे जिंदा जला दिया जाता है। उसकी क्या गलती थी? क्योंकि वो एक लड़की थी। और उस महिला की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो लड़की थी और सदियों से चल रही घिसी-पिटी दहेज प्रथा की शिकार हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल बिहार में दो ऐसी घटना सामने आई हैं जिससे इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गोपालगंज में एक 1.5 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। वो घर के पास खेल रही थी। इस दौरान उसे आरोपी उठाकर ले गया। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इधर आरोपी युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पिटाई पहले की, उसके बाद डायल 112 को सौंप दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद शारिक के रूप में हुई। वह यूपी के बिजनौर जिले का रहने वाला था और गोपालगंज के बाइक शोरूम में पेंटर का काम करता था। बता दें, गोपालगंज में कोई पहला मामला ये नहीं है। बीते 24 घंटे में रेप और गैंग रेप की नगर थाना इलाके में यह दूसरी वारदात है। एफएसएल की टीम ने दोनों मामलों की जांच की है। एसपी विनय तिवारी का दावा है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बता दें, बीते रविवार 25 जनवरी इससे पहले गोपालगंज के ही नगर थाना क्षेत्र में एक और लड़की से बंधक बनाकर गैंग रेप किया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में 2 युवकों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। लड़की ने पुलिस को दिए गए बयान में यह आरोप लगाया है कि उसके साथ 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। पुलिस पीड़िता को लेकर मॉडल अस्पताल गई, जहां उसका मेडिकल टेस्ट हुआ। उसके बाद सदर एसडीपीओ प्रांजल ने घटना की एफएसएल टीम से जांच कराने की मांग की और साथ ही उन्होंने कहा कि केस से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति में भी हलचल मच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर एनडीए को अपने निशाने में लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एनडीए राज में बिहार की बच्चियां एकदम असुरक्षित है। हालांकि अभी तक इस बयान पर बिहार सरकार या केंद्र से कोई बयान सामने नहीं आया है। इधर बिहार के नालंदा जिले से एक दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज की मांग ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। मामला थरथरी थाना क्षेत्र की है, जहां दहेज के लिए एक विवाहिता को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतिका की पहचान स्तुति कुमारी के रूप में हुई है, जो शादी के महज 9 महीने बाद ही क्रूरता का शिकार हो गई। इस घटना के बाद परिजनों का हाल बेहाल है। उनका आरोप है कि लड़के वालों ने शादी के समय सोने की चेन देने की मांग की गई थी, जो कि पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष लगातार स्तुति को प्रताड़ित कर रहा था। साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतिका स्तुति कुमारी 2 महीने की गर्भवती थी और इसके बावजूद उसके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटने वाले दिन पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उसकी मौके पर हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर हिलसा की डीएसपी शैलजा कुमारी ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं।
फिलहाल पुलिस ने गर्भवती महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है और सभी पहलुओं से छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो जाएगी। खैर, हमने जो आपको अभी ये 2 मामले बताए हैं, वो मामला कई सवाल खड़े कर रहा है और ये कोई 1-2 मामले नहीं है। ऐसे कई मामले आए दिन देखने सुनने को मिलते ही हैं। कई मामले तो ऐसे भी होते हैं जिन पर प्रशासन की नजर भी नहीं होती, कार्रवाई की तो दूर की बात है। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स की बात करें तो बिहार में एक साल में करीब 2000 से ज्यादा रेप के मामले सिर्फ आते ही हैं सामने। कई मामले को तो दबा दिए जाते हैं, जिसे ये साबित करता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज भले ही हमारा समाज मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन सदियों से चली आ रही दहेज प्रथा को इन चुनिंदा लोगों की वजह से ऐसे घर में पनप रही है जैसे कि दीमक हो। अपराधियों के मन से कानून का डर ही खत्म हो गया है और सरकार गहरी नींद में सो रहा है। जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तब विकास और सुशासन की बातें खोखली लगने लगती है। आखिर कब तक जनता इस लापरवाही और संवेदनहीनता का खामियाजा भुगतेगी और कब तक सिस्टम चुप रहेगा? अभी ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं दूसरी खबर सुनने को मिल ही जाएगी कि आज वहां से फिर से किसी लड़की की इज्जत लूट ली गई, फिर एक महिला को दहेज ना देने की वजह से जला दिया गया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।